ठीक है। अब देखिए, जब लॉग टेबल आप लोग सीखना शुरू करेंगे तो उससे पहले कुछ 2-3 फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, लोग देखना जब आएगा पहले फॉर्मूला तो बताऊं। स्क्रीन सबको विजिबल है, वॉइस सबको क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो क्या है? log mn, log m इंटू n। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा log m प्लस log n के। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों को दिया जाए log 3 इंटू 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? log 3 प्लस log 5। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज log m बाई n। m बाई n मतलब इसको लिख सकता हूँ log m माइनस log n। अगर मान लीजिए जैसे आपको दिया जाए कि log 4 बाई 5, तो उसको मैं लिख सकता हूँ log 4 माइनस log 5। शुभम म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहता है जैसे कि अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करेंगे? गलती ये करेंगे कि कई बार जो है वो आप लोगों को मान लीजिए मिला, देखिए log 2/3 मिल गया। ठीक है, तो उसको तो मैं लिख सकता हूँ log 2 माइनस log 3। लेकिन अगर आप लोगों को log 2 बाई log 3 मिला तो इसको नहीं लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके लिए नहीं है ये फॉर्मूला, कभी आप इसके लिए log 2 माइनस log 3 लगा दो, तो ये अगर करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला जो यहाँ पर log में आएगा वो आएगा log a की पावर x। तो वो क्या होता है? पावर आगे आ जाएगी x log ऑफ a। मतलब मान लीजिए आपको मिले log 5 की पावर 3, तो उसको मैं लिख सकता हूँ पावर आगे 3 log 5। ठीक है, तो ये log के फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर इसमें यूज होंगे। ठीक, अब मैं उसके बाद आगे चलूं कि log की वैल्यू कैसे देखनी है हम लोग। यहाँ तक राइट डाउन कर लिया सबने? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था पहले ही, लोग देखना आना जरूरी है, आप लोगों को आता भी होगा पहले। तो मैं एक चीज लिखता हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ? log 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर लिख रहा हूँ log 1 2 3 4.5। फिर क्या कर रहा हूँ? log 1 2 3.45। फिर क्या लिख रहा हूँ? log 1 2.345। फिर क्या लिख रहा हूँ? log 1.2345। फिर क्या लिख रहा हूँ? log 0.1234। देखो सब में मैंने 1 2 3 4 5 लिया है, सिर्फ क्या किया? सिर्फ डेसिमल की पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, सिर्फ डेसिमल की पोजीशन चेंज कर दी। तो अब देखिए, जब आप लोग यहाँ पर log की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पर दो चीजें लिखी जाएंगी। एक लिखा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक और एक लिखा जाएगा मेंटिसा। ठीक है, एक लिखा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक और एक लिखा जाएगा मेंटिसा। मतलब यहाँ पर log की वैल्यू में जो डेसिमल से पहले लिखोगे उसे बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल के बाद जो लिखोगे उसे बोलेंगे मेंटिसा। तो मैं इन सब का पहले डेसिमल से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक आनी है वो लिख लेता हूँ। तो वो बड़ा आसान है। क्या करना है आपको? ये देखना है इसमें डेसिमल कितने डिजिट के बाद शुरू हो रही है, कितने डिजिट के बाद, इसके बाद ही शुरू होगी अगर शुरू होगी तो।
तो कितने डिजिट के बाद शुरू हो रही है? 1 2 3 4 5, सीधा है 5 के बाद। जितने के बाद शुरू हो रही है उसमें से 1 माइनस कर दे, कितना हो गया? 4। फिर बोल रहा हूँ, जितनी डिजिट के बाद डेसिमल शुरू हो रही हो उसमें से कितना कम कर दोगे? तो बोलो कितना कम कर दोगे? आवाज नहीं आ रही क्या? कितना? 1 कम कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितने डिजिट है डेसिमल से पहले? कितने डिजिट है? 4। तो इसमें से 1 कम कर देंगे, कितना हो गया? 3। इसमें कितने डिजिट है? 3 है, तो इसमें कितना कर देंगे? 1 कम, 2। इसमें कितने डिजिट है? 2, तो इसमें से 1 कम कर देंगे, कितना हुआ? 1। ठीक है, इसमें कितने डिजिट है? 1 ही डिजिट है। डिजिट गिनिए, डिजिट कितनी है? डिजिट कितनी है, नंबर नहीं देखना, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है। यहाँ पर 5 डिजिट थी तो मैंने 1 माइनस किया, 4 बच गया। यहाँ पे 4 डिजिट थी तो मैंने 1 माइनस किया, 3 बच गया। यहाँ पे 3 डिजिट थी तो 1 मैंने माइनस किया, 2 बच गया। यहाँ पे 2 डिजिट थी, 1 माइनस किया, 1। और यहाँ पे 1 डिजिट थी, 1 माइनस किया, 0। इसके लिए अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कहते हैं उसके बाद डेसिमल को भूल जाइए। जब आप लोग कैरेक्टरिस्टिक लिख लें उसके बाद आप डेसिमल को भूल जाइए, ठीक है। अब लॉग टेबल सबके पास है मेरे हिसाब से। अगर किसी के पास बुक होगी, चाहे वो एनसीईआरटी ही क्यों ना हो, अगर किसी के पास बुक होगी तो उसके पास लॉग टेबल भी होगी। सबके पास है? यस सर, यस सर। क्योंकि पहले तो बहाना ये होता था स्कूल में आते यस सर, घर पे भूल आ गए। अब तो ये बहाना भी नहीं लगा सकते घर पे भूल के आ गए, क्योंकि घर पे तो बैठे हो तो भूलो कहाँ, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ सबके पास जो लॉग टेबल है। तो पहले वाले पेज पर आप देख रहे होंगे एक साइड कॉलम में लिखा हुआ है 10 11 12 13 14 15 16 17 लिखा हुआ है। यस Yes, सर, sir. यस सर। उसके बाद वहां ऊपर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिख गया? यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर से शुरू हो गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस सर, ओके, यस सर। तो अगर देखिए पहले 10 11 12 13 14 इस तरह से है, फिर उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से है, फिर उसके बाद दोबारा से 1 2 दोबारा से जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐड हो रहा हो, लिखा हुआ हो, तो उसके ऊपर लिख देना मीन डिफरेंस। अगर आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखा हुआ है तो उसके ऊपर लिख दीजिए मीन डिफरेंस। क्या लिख देंगे? मीन डिफरेंस, ठीक है। सर दोबारा बताना एक बार। मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस कहाँ पे लिखना है सर, कहाँ पे? देखो आपके पास एक साइड लिखा हुआ 10 11 12 मिल गया अविनाश? यस सर। ठीक है। दूसरी साइड लिखा हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यस सर। उसके बाद दोबारा से लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो। यस यस। तो दोबारा से जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखना है मीन डिफरेंस, ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता। ठीक है भाई, ओके। अब सबसे पहली 2 डिजिट पकड़ लो, सबसे पहली वाली 2 डिजिट। सबसे पहली वाली 2 डिजिट कौन है? 12। कौन है? 12। तो जो ये लाइन बताई थी जिसमें 10 11 12 लिखा हुआ है, उस लाइन में 12 ढूंढो, मिल गया? यस सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें? यस सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 3, ठीक है। तो ऊपर वाली जो लाइन थी 0 1 2 3 4 5, उसमें 3 पे देखो, 12 के ऊपर 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 0899। इसमें तो किसी की टेबल, इसमें तो किसी की टेबल में कोई चेंज नहीं हो सकता, 0899 लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है 4। तो अब मीन डिफरेंस में देखो 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 14। तो वो 14 आपको इसमें ऐड करना है। जो मीन डिफरेंस वाला चीज होगी वो आपको ऐड करनी है। कितना होगा? 9 और 4 13, 9 और 1 10 और 1 11, 8 और 1 9, 0। तो 4.0913। उसके बाद कितनी डिजिट है आपको उससे मतलब नहीं है कि 5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ हमें उससे मतलब नहीं है।
अब इसमें क्या करेंगे, डेसिमल भूल जाओ, 12 के ऊपर 3 के नीचे 4 का मीन डिफरेंस। कैसे बोल रहा हूँ, 12 के ऊपर 3 के नीचे, ठीक है, और 4 का मीन डिफरेंस। बस यही लोग देखने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.0913, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.0913, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.0913, यहाँ पर क्या हो जाएगा 091। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कैरेक्टरिस्टिक लिखते ही डेसिमल को भूल जाना, तो डेसिमल है भी, और डेसिमल को अगर भूल जाएंगे तो ये सारी चीजें सेम है। देखो अगर डेसिमल नहीं होगी तो ये सारी वैल्यू सेम है या नहीं है, बोलो। अरे डेसिमल अगर नहीं होगा तो सब में 1 2 3 4 Yes, लिखा sir. हुआ है। बस ये लाइन याद Yes, sir. रखना, ये लाइन याद रखना कि सबसे पहली वाली 2 डिजिट के ऊपर, तीसरी वाली के नीचे, और चौथे का मीन डिफरेंस। अब देखिए मैं एक वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर, आप लोग एक बार सभी ट्राई करेंगे, हम भी करेंगे, मैं जिससे, चलिए मैं लिख रहा हूँ log 6.022, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा log 287, उसके बाद मैंने लिखा log 5136, उसके बाद मैंने लिखा log 10, उसके बाद मैंने लिखा log 1, फिर लिख रहा हूं log 2, फिर लिख रहा हूं log 3, फिर लिख रहा हूं log 4, फिर लिख रहा हूं log 5, फिर लिख रहा हूं log 6, फिर लिख रहा हूं log 7, फिर लिख रहा हूं log 8, फिर लिख रहा हूं log 9। ठीक है, ओके, तो ये चीज है। अब देखिए जब आप सबसे पहले 6.022 की बात करेंगे तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है, जीरो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, 3 3। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, 1। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, 0 इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी कितनी आएगी, 0। इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, और इसकी भी 0। ठीक है ना, ओके। अब कहते हैं, अब आते हैं मेंटीसा वाली बात पर। तो मेंटीसा वाली बात जब आए तो लास्ट में क्या, ये log 9 लिखा हुआ है। मेंटीसा वाली बात जब आए तो डेसिमल को भूल जाना, पहली 2 डिजिट के ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर जाओगे, पहली 2 डिजिट के ऊपर, पहली 2 डिजिट क्या है, 60। 60 के ऊपर जाओ, कितने के नीचे देखोगे, 60 के ऊपर 2 के नीचे, 2 के नीचे। तो 60 के ऊपर 2 के नीचे बताओ क्या लिखा हुआ है, 7796। उसके बाद 2 वाले का क्या मीन डिफरेंस, कितना है मीन डिफरेंस, देखो 1। तो वो 1 इसमें ऐड कर देना, कितना हो गया 0.7797। ठीक है भाई, ओके। अब कहता है इस पे कितने पे जाओगे, 28 पे, कितने के नीचे देखोगे, ये म्यूट करे जो बच्चा अनम्यूट है, ये म्यूट करे जो बच्चा अनम्यूट है, अगर उसके वहां से ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा तो प्लीज म्यूट रखिए अपने आप। 28 के ऊपर कितने के नीचे जाओगे, 7 के नीचे, क्या लिखा हुआ बताओ, 4579। अब इसमें मीन डिफरेंस के लिए कोई डिजिट है ही नहीं, अगर 0 भी मानते हो तो 0 तो मीन डिफरेंस में था ही नहीं, तो 2.4579। ठीक है, अब कहता है इस पे कितने पे जाओगे, कितने पे जाओगे,
51 कितने के नीचे जाओगे? 3 के नीचे। कितने का मेन डिफरेंस? 6 का। तो बताओ क्या आएगा? 51 के ऊपर 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 7101 7101। और 6 का मीन डिफरेंस बताओ कितना है? 5 5 है या 6? 5 है सर। 5 5 है सर। 3.7106 क्योंकि मीन डिफरेंस हम लोगों को ऐड करना है। अब log 10 का कैरेक्टरिस्टिक लिख चुका था। अब log 10 पे कितने के नीचे देखोगे? कितने के नीचे? कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो किसके नीचे देखूंगा? 0 के नीचे देखूंगा। तो 10 पे 0 के नीचे बताओ क्या लिखा हुआ है? 0। तो वैल्यू आ गई log 10 की वैल्यू 1। ठीक है, log 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब कहता है यहाँ पर देखो, तो log 1 तो है ही नहीं, तो 1.0 होगा, तो डेसिमल तो भूल जाते हैं। तो log 10 पे 0 के नीचे बताओ कितना लिखा हुआ है? 0 ही लिखा हुआ है। तो log 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक है, अब log 2 के लिए कितने पे देखोगे? अरे log 20 पर क्या लिखा हुआ है? बोला 0 के नीचे 3010। ठीक है, 30 पे देखो 0 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 4771। ठीक है, इसमें कितना लिखा हुआ है? 0.6021। इस पे कितना लिखा हुआ है? 0.6990। इस पे कितना लिखा हुआ है? 6 पे 0.7782। ठीक है, उस पे कितना लिखा हुआ है? 90 पर लिखा हुआ है 0.9542। 80 पर कितना लिखा हुआ है? 80 पर लिखा हुआ है 9031। उसके बाद 70 पे क्या लिखा हुआ है? 70 पे लिखा हुआ है 845। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। नो सर। अब कहता है देखो मेरे को ऊपर चल दो। यस सर। अब कहता है कि मेरे को देखो याद रखना है, क्या याद रखना है? कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये चीज आप लोगों को इस चीज के लिए log टेबल नहीं मिलेगी। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। log 5 की वैल्यू 0.6990 होती है। log 7 की वैल्यू 8451 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ वैल्यू छोड़ दी है। कौन सी वैल्यू छोड़ दी है? log 4 छोड़ दिया। तो log 4 क्यों छोड़ा? log 4 में फाइंड आउट कर सकता था इन सभी वैल्यू से। क्यों? ये देखो, क्या मैं log 4 को ये लिख सकता हूँ log 2 की पावर 2? बोलो। यस सर। तो पावर कहाँ जाएगी? आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा? 2 log 2। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 log 2 की वैल्यू 0.3010, कितना आ जाएगा? 0.6020 या 0.6020। ठीक है, अब log 6 भी नहीं लिखा हुआ है, तो log 6 कैसे फाइंड आउट करोगे? कि 6 किसके बराबर होता है? 2 into 3 के। ठीक है, तो log 2 प्लस log 3 या log mn वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। जोड़ लेना, log 6 की वैल्यू आ जाएगी। log 8 की वैल्यू के लिए क्या लिख सकता हूँ? log 2 की पावर कितना? 3। 3 कहाँ जाएगा आगे? log 2। 3 log 2 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है? 0.30। बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो। नो सर। log 9 के लिए लिख सकता हूँ log 3 की पावर 2, मतलब 2 log 3। log 3 की वैल्यू आपको पता होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। नो सर। ठीक है, अब एक बात याद रखना, कहीं पर अगर मान लीजिए log 20 आ गया, सोचो उसके लिए log 20 नहीं, चलो log 25 आ गया, तो उसके लिए भी आप लोगों को log टेबल नहीं मिलेगी।
क्यों नहीं मिलेगी? log 25 को मैं लिख सकता हूँ log 5 की पावर कितना 2, तो 2 log 5। ठीक है जी। मैं कहता हूं कि मान लीजिए मिल गया log कितना मिल गया 60 मिल गया, तो log 60 के लिए वैल्यू भी आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। क्यों? log 60 क्या हो जाएगा? log 10 इंटू कितना 6। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो log 10 प्लस log 6। आप अभी आए हैं? यस सर। कहाँ थे अभी तक? सर 2 बजे का टाइम दे रखा था डाउट सेशन का। तो ओ भैया रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। गुड आफ्टरनून तो भाई प्लस सर 11th का बच्चा हाँ 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 रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा। कहाँ है बोलना एक बार। अरे कहाँ गया? सर सुमित राही, 11 नॉन सुमित मेडिकल। राही, सुमित राही। मैं मैसेज Yes, करूंगा sir. तभी आना है, अभी नहीं आना। वापस लीव कर दीजिए। ओके सर। ठीक है भाई। ओके चलिए। अब उसके बाद कहता है जैसे log 60 पूछ लिया तो log 60 को मैं लिख सकता हूँ log 10 इंटू 6 मतलब log 10 प्लस log कितना 6। log 10 की वैल्यू भी पता है, log 6 की वैल्यू पता है। अब मैंने एक ऊपर एक छोड़ा था, क्या छोड़ा था? log 0.12345। अगर ऐसा मिल जाता है तो इसमें तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखूं, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई डिजिट ही नहीं। तो मैं इसको अपनी सूटेबिलिटी के लिए क्या करता हूँ, log 12345 अपॉन कितना हो जाए, कितनी जाएगी? 1 2 3 4 5 आएगी, बोलो। अरे 5 जीरो आएगी, 4 जीरो आएगी? 5 0 आएगी। 5 जीरो, 5 लगाई है मैंने, 5 लगाई। तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि log 12345 माइनस log 10 की पावर 5, बोलो लिख सकता हूँ यानी कौन सा फॉर्मूला लगाया है? log m by n वाला लगाया है। log m by n। ठीक है। अब log 1 2 3 4 5 की वैल्यू अभी हमने बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी? 4 पॉइंट कितनी वैल्यू आई थी? 4.0913। 0913। ठीक है, माइनस 5 आगे आ जाएगा, पावर है log 10। log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 4.0913 माइनस कितना 5। तो इस तरह से आप log इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, log की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ गई। यस सर। अब आते हैं एंटी log पर। यस सर। ठीक है, log के बाद Yes, आता है एंटी log। log का उल्टा होता है एंटी log। सर एक बार ऊपर कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। अदिति सिंह बहुत सोच समझ के बहुत धीरे धीरे बोल रही है, पहले कहाँ सो जाती है के बीच में। उतार लिया अदिति? यस सर। चलो अब कहते हैं, अब हमें लेना है एंटी log। एंटी log होता है log का उल्टा। log का उल्टा होता है एंटी। ठीक है, मतलब मैं कहूं कि जैसे मेरे को बोला गया एंटी log लीजिए 5.6213, एंटी log 10.0123, एंटी log। और कोई डिजिट आप कोई बोलना चाहें तो बोलो। और कोई डिजिट आप लोग बोलना चाहें? कोई बच्चे के दिमाग में कोई भी डिजिट आ रही हो, फिर बाद में सोच के मैसेज करेंगे मेरे पास, इससे बढ़िया कोई डिजिट उसके दिमाग में आ रही हो तभी बोलते। सुनाई दे रही है मेरी बात सबको? यस सर। ठीक है, ओके। तो डिजिट बोलिए कोई। कुलदीप यादव जी।
9.8120. 9.8120। अब एक डिजिट मैं लिखता हूँ अपनी तरफ से कि एंटी लॉग ऑफ -10.0123। देखो यहाँ पर लिया मैंने एंटी लॉग ऑफ 10.013, यहाँ पर लिया मैंने एंटी लॉग ऑफ -10.0। दोनों की बात करेंगे। ये वाला केस जो है ना, ये वाला एक स्पेशल केस, थोड़ा अलग सा होता है माइनस में, तो इसको ढंग से बाद में देखना। पहले देखिए आप अब एंटी लॉग वाली टेबल पे जाइए, तो एंटी लॉग वाली टेबल पे क्या लिखा हुआ, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 लिखा हुआ है इस तरह से। Yes, sir. और साइड में वही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लिखा हुआ है। Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग जो एंटी लॉग यहाँ पर देखेंगे वो डेसिमल से बाद वाले के लिए देखेंगे, ठीक है जी। तो डेसिमल से पहले वाले का क्या करना है, ये डेसिमल से पहले वाला जो है, ये देखिए किसी का लॉग ही तो लिखा गया होगा ना, तो ये क्या चीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक। क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 10 की पावर में लिखना। 5 था तो 10 की पावर 5, यहाँ पर 10 है तो 10 की पावर 10, यहाँ पर 9 है तो 10 की पावर 9। कितनी मिनट बची हुई है, 7.5. हो जाएगा 7.5 मिनट में, फिर अगले में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। 10 की पावर 9। अब कहता है कि अब देखिए, अब उसके बाद आ जाओ, अब भूल जाओ कि आगे क्या लिखा हुआ था, अब भूल जाओ आगे क्या लिखा हुआ। अब डेसिमल के बाद वाले की बात करते हैं। सबसे पहली 2 डिजिट के ऊपर जाओ, 0.62 के ऊपर जाओ। 0.62 पे कितने के नीचे देखोगे, 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है 0.62 पे 1 के नीचे, 4178। 417. उसके बाद वाले का मीन डिफरेंस देखो, 3 का मीन डिफरेंस, 3 का मीन डिफरेंस शायद 3 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 4181। तो ये क्या हो जाएगा, 4181 लिख दिया जी, ठीक है। अगले में देखो कितने पे जाओगे, 0.01 पर। तो 0.01 पर कितने के नीचे जाओगे, 2 के नीचे। क्या लिखा हुआ है, 1052 लिखा हुआ है। अरे बोलो ना भाई, 1052। और 3 का मेन डिफरेंस जब आप उसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1053, ठीक है। पॉइंट इसमें 0.81 पे जाओगे, 0.81 पे कितने के नीचे जाओगे, 1 2 के नीचे लिखा हुआ है 6486, और 0 का मेन डिफरेंस तो होता ही नहीं, तो कितना आएगा 6486, लिख दिया। इस तरह से जब आप लोग ये सब लिख लें तो आपको क्या करना है, जो पहली नॉन जीरो डिजिट हो, मेरी बात समझे ना, जो पहली नॉन जीरो डिजिट हो, उसके बाद डेसिमल लगा दें। अब मेरे को कोई ये मत पूछने लग जाना बाद में कि सर जी ये डेसिमल क्यों लगाया। भाई मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ, मेरे को किसी ने जैसे सिखाया वैसे मैंने आपको सिखाया। तो क्या होगा 4.181, ठीक है, 1.053, 6.486। तो ये आपका एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड बोलो सर 0.01 पे 1 पे देखना 1.029 नहीं आएगा, 0.01 पे 2 के नीचे 1029। अच्छी, तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग गलत आपने 0.02 के नीचे देख लिया। वन 1.029, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को एंटी लॉग देखना। अब एक चीज मेरे की याद रखना, यहाँ पर इस माइनस वाले को सोल्व करने के लिए
क्योंकि ये हम लोग गलती क्या करेंगे, हम लोग इसमें भी यही कर देंगे, बस 10 की पावर -10 करके सोल्व कर जाएंगे और कहेंगे सर जी हम तो सही कर आए थे, पर वो पता नहीं कैसे गलत है, ये क्यों गलत दिया, फिर बाद में मार्क्स बढ़वाने के लिए सोचो। तो भैया देखो एक चीज क्या बोल रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक may और may not be negative। may और may not be negative हो भी सकती है और नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नेगेटिव होगा तो भी चल जाएगा और नहीं होगा तो बहुत ही बढ़िया है। कैरेक्टरिस्टिक may और may not be negative, बट मेंटीसा, बट जो मेंटीसा हम लोगों ने बोला है, बट मेंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन जो मेंटीसा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब कहता है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करेंगे क्या, देखिए मैं इसका इस तरह से लिखूंगा 10.0000 माइनस 0.123, सॉरी 0.0123। आप बताइए क्या इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐसे लिखने पर भी जोड़ोगे तो आपका यही आएगा, बोलो यस और नो। यस आप लोगों को इस तरह से उनको अलग अलग करके लिखना है। अब जब आप लोग उनको अलग अलग करके लिख लें तो उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें एक जोड़ देना है और एक घटा देना है, -1 +1, ठीक है, -1 +1। इस 10 में -1 जोड़ोगे तो वैल्यू हो जाएगी -11, ठीक है। उसके बाद इस +1 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 7 8 9 0.987। बोलो आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अब देखो, अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव आ गई, लेकिन आपका मेंटीसा इससे क्या हुआ, वो पॉजिटिव बन गया, मतलब हमारा काम हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 11.9877। इसका मतलब है कि ये जो इसके ऊपर बार लगा दिया, बार लगाने का मतलब ये है कि 11 जो है वो सिर्फ नेगेटिव है, मेंटीसा कैसा है, पॉजिटिव। जब आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक तो कहाँ जाएगा, पावर में 10 की पावर -11। मेंटीसा के लिए जाओगे 0.98 पर, तो 0.98 पर 7 के नीचे बताइए क्या लिखा होगा? सर 9705। 9705। और कितना मीन डिफरेंस ऐड करोगे? 15 ऐड करते ही 10 2 7 9, क्या आ गया 9720। और जब ये लिख लो तो पहले डिजिट के बाद क्या लगा देना है आपको, डेसिमल लगा देना, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, दिक्कत नहीं आएगी। लोग और एंटी लोग देख सकते हैं। अब आप लोग बोलिए भाई, चलो आगे चलते हैं भाई। लोग सीख लिया होगा, लास्ट टाइम जिस टाइम अभी ओवर हुए थे उस टाइम बस लोग खत्म ही हुआ था, बिल्कुल सही टाइम पे हमारी मीटिंग एंड हुई थी, है ना। चलिए वॉइस सबको क्लियर है? यस सर। यस सर यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। यस सर तो ओके ओके, ठीक है। तो डेंसिटी का देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि डेंसिटी का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, एमसीक्यू में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा, फर्स्ट टर्म में भी आएगा, अभी सेकंड टर्म में भी आएगा और फाइनल में भी आएगा ही आएगा, ठीक है।
मैं सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या बोल रहा है? सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस। सिल्वर जो है वो सीसीपी लैटिस बन रहा है। सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस एंड एक्स-रे studies of its crystal show that the as length of its unit cell is 408.6 picometer। की एज लेंथ जो है इस यूनिट सेल की वो 408.6 पिकोमीटर है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालनी है, ठीक है। एटॉमिक मास जो है सिल्वर का तो आपको दिया गया है 107.9। हो सकता है 108 मिल जाए आपकी शॉर्टेबिलिटी के लिए, लेकिन मैंने जो दिया है मैंने वही दिया, ठीक है। ओके, तो देखिए अब मैं कहता हूं डेंसिटी का फॉर्मूला था, क्या था कि रो इक्वल्स टू z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू n। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है वो पढ़ते हैं। सिल्वर फॉर्म द सीसीपी लैटिस, क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस बोल दिया, मतलब z की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई? 4 हो गई। एंड एक्स-रे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शो दैट एज लेंथ मतलब a कितना 408.6 पिकोमीटर। मैंने कहा था जब भी आपको पिकोमीटर में मिले, नैनोमीटर में मिले, जिसमें भी मिले आप उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो 408.6 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ये एज लेंथ होती है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको डेंसिटी निकालने के लिए बोला है। आपको एटॉमिक मास को इस फॉर्मूले में हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं। उसकी वैल्यू दी गई है 107.9, ठीक है। कितनी वैल्यू दी गई है? 107.9। अब रो इक्वल्स टू, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, देखिए z की वैल्यू आपको गिवन है, m की वैल्यू आपको गिवन है, a की वैल्यू आपको गिवन है, na की वैल्यू आपको पता है अवोगाड्रो नंबर की। सबकी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 4 इंटू 107.9 इंटू 408.6 इंटू 10 की पावर -10 का क्या क्यूब इंटू क्या करोगे बोलो? इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? अब क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस बहुत अच्छे बच्चे हैं, यस यस सर। बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलो, तो उम्मीद करते हैं कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं करवाना चाहता हूँ। 4 4 में 36, 3 31, 4 3 1.6 आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 408.6 का क्या क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर -30। -30 किसको लिखा? इसको क्यूब करेंगे इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 431.6 डिवाइडेड बाय 408.6 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर -7।
ठीक है। अब पहला तरीका आपके पास इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आप सिर्फ इसका लॉग लेके इसकी वैल्यू निकाल के और आप सॉल्व कर लीजिए। या फिर दूसरा तरीका जो कैलकुलेशन के नाम पर महान आत्माएं होती हैं, जो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, वो 408.6 का क्यूब कीजिए और क्यूब करने के बाद फिर आंसर निकालिए। पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। अगर आप यहाँ पर करके छोड़ के आ जाते हैं तो आपका 1.5 नंबर काट लिया जाएगा पहले बार। कभी बाद में पढ़ाने आओ किसी सब्जी में तो वैल्यू ही नहीं निकालते, ठीक है, तो आपका 1.5 नंबर वहीं पे कट जाएगा। तो एक बार आप ट्राई कीजिए अभी की अभी, विल नॉट वेट फॉर बाद के में वेट नहीं करना, अभी ट्राई कीजिए। सबके पास लॉग टेबल है, सबके पास सब कुछ है, एक बार ट्राई करेंगे तो गलतियां पता चल जाएंगी। चाहे क्वेश्चन कराऊं 2, लेकिन वो आने चाहिए। वीडियो ऑन रहे सबका। मयंक तंवर जी से वीडियो ऑन नहीं होती, निकिता जी से भी वीडियो ऑन नहीं होती, कुलदीप यादव जी का भी आई थिंक कैमरा खराब है ना, साहिल यादव जी से भी वीडियो ऑन नहीं होती, सुमन यादव से भी वीडियो ऑन नहीं होती, कल्पना से भी वीडियो ऑन नहीं होती, वंश से भी वीडियो ऑन नहीं होती। देखो ना, घर पे बैठ के लॉकडाउन में शक्ल कितनी बिगड़ गई है ना, कि अपनी शक्ल दिखाने में भी शर्म आ रही है ना। देखो कैसा कोरोना काल आया। इतनी, चलो मैं ही करवा देता हूँ, है ना, इतनी मेहनत थोड़ी कर पाओगे आप लोग, क्यों? जवान बालक को आजकल इतनी मेहनत थोड़ी होगी। मैं बताता हूँ। रो की वैल्यू निकाली मैंने, रो इक्वल्स टू 431.6 डिवाइडेड बाई 408.6 का क्या क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर -7 को ऊपर ले जाता हूँ जिससे 10 की पावर 7 हो जाएगा। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेने का, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेने का क्या होगा, log रो इक्वल्स टू log 431.6 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 408.6 का क्या क्यूब इंटू 6.022, ठीक है। log m बाई n हो गया, तो log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। 431.6 इंटू 10 की पावर -7 माइनस log 408.6 का क्या क्यूब इंटू 6.022। किसी ने लगाया ऐसे, एक ने भी log, अब log यहाँ पर जो चीज हो गई log mn, log mn क्या होगा, log m प्लस log n, 431.6 प्लस log 10 की पावर -7, सॉरी -7 नहीं, प्लस 10 की पावर +7, ठीक है, माइनस log mn, log m प्लस log n 408.6 का क्या क्यूब प्लस log 6.022 log 431.6 प्लस पावर आगे आ जाएगी 7 log 10 माइनस पावर आगे आ जाएगी 3 log
408.6 प्लस log 6.022। तो कल्पना क्लास में है? कल्पना यस सर। कल्पना log 431.6 की कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? log 431.6 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2 पॉइंट। कितने पे जाओगे? 43 पे जाओगे। कितने के नीचे जाओगे? 1 के नीचे 6 का मीन डिफरेंस। कितनी वैल्यू आती है बता? 43 के ऊपर 1 के नीचे 6 का मीन डिफरेंस कितनी वैल्यू आती है? 635 6350 है ना? 635 351 635 635 6351 मीन डिफरेंस ऐड करने के बाद है ये प्लस 7 log 10 की वैल्यू 1 होती है माइनस 3। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई? वही आ गई 2 पॉइंट। 40 पे 8 के नीचे और 6 का मीन डिफरेंस। 40 पे 8 के नीचे लिखा हुआ है 6107 और 6 का मीन डिफरेंस है 6। तो ये कितना हो गया? सर वहाँ पे 2.6341 नहीं आएगा? 6113 इस पे भाई अगर आप log 4 43 पे 1 के नीचे जो है ना वो 6345 लिखा हुआ है। ढंग से देखो 43 पे 1 के 6335 लिखा है। वो 0 के नीचे लिखा हुआ मेरे भाई। ठीक है वो 0 के नीचे लिखा हुआ। ठीक है। log 6.022 की वैल्यू 0.779 ठीक है। ओके 2.6351 प्लस 7 ये हो गया 9.635 ठीक माइनस कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 3 3 3 चंग 18 3 7 प्लस 0.7797 ठीक है। 9.6351 माइनस कितना हो जाएगा? 8.6136 आएगा। इन दोनों को माइनस करके बताओ कितना आता है? (9.6351 minus 8.6136 क्या आया? 1.0215 आ गया? अरे बोलो भाई। यस सर। अब ये आई वैल्यू log रो की वैल्यू आ गई 1.0215। हमें वैल्यू चाहिए रो की। तब क्या लेंगे? log खत्म करने के लिए लिया जाता है एंटी log। टेकिंग एंटी log। जब आप एंटी log लेंगे एंटी log ऑफ log रो तो log को खत्म कर देगा। और इधर एंटी log ऑफ 1.0215। भैया इधर तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रो बचा। राइट हैंड साइड में कैरेक्टरिस्टिक कहाँ चली जाएगी? पावर में 10 की पावर 1। 0.02 पे 1 के नीचे जाओ। 0.02 पे 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1050 105 और 5 का मीन डिफरेंस ऐड कर दो। कितना हो गया? 1051। 1051। आपको क्या करना है? पहली डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10.51 आपका आंसर आएगा। चेक कर लो, आपकी बुक में भी यही दे रखा हूं। ठीक है। बस बुक वाले का मैथ बहुत तेज है, ऊपर कर दो। उसने डायरेक्ट कर दिया और हम लोगों ने लॉग सॉल्व करना। एक बात और देख लेना, अगर आप लोग जो है वो
यूनिट नहीं लिखते हैं पीछे डेंसिटी की भी लास्ट में, तो भी आपका आधा नंबर काट दिया जाएगा। ये देखो इस बार तो भाई सीबीएसई पहले बेचारी परेशान है, सिलेबस कम कर रखा है, तो इस बार तो छोड़ने वाली नहीं है, जहाँ गलती मिली वहीं काट देते हैं। कर लिया भाई? अरे जो बच्चा ऊपर करवा रहा था कर लिया? ओके, अब मैं दूसरे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। सेकेंड टाइप जो आती है क्वेश्चन की, वो क्या आती है? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन कैलकुलेट द, कितने मिनट बची हुई है? कितने मिनट बची हुई है? सर 10 मिनट में म्यूजिक की क्लास है। मेरे में कितनी बची हुई है? मेरी बताओ ना तुम। है भाई? फॉलोइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको एवोगाड्रोस नंबर मतलब Na की वैल्यू निकालनी, ठीक है? आपको रो की वैल्यू दे दी, देखो सब सारी वैल्यू दे देगा, कोई एक चीज पूछेगा आपसे हर एक क्वेश्चन, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? डिस्टेंस दे रखी है बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, कितनी दे रखी है? 281 पिकोमीटर। रो का फॉर्मूला याद है, क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? रो इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na, ठीक है? रो इक्वल्स टू Z इंटू एम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डिस्टेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ NaCl दे रखी है आपको, रो 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सबसे पहली बात आपको यहाँ पर Na निकालना है। दूसरी बात, दे क्या क्या रखा है? डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 2.165, ठीक है? Z की वैल्यू अगर आपको याद हो तो जब फॉर्मूला बताया गया था वहीं पे बताया था कि फॉर NaCl कितना होता है 4। कैपिटल M की वैल्यू लिखनी है। कैपिटल M की वैल्यू किसकी लिखोगे? कि सोडियम की कितनी है और क्लोरीन कितनी है। सोडियम कितना होता है 23, क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो दोनों जोड़ोगे तो 58.5, ठीक है? ए की वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन ए नहीं दे रखा, क्या दे रखा? डिस्टेंस दे रखी है। तो मैंने बताया था जब भी आपको इस तरह से डिस्टेंस मिले तो डिस्टेंस का दुगना कर देना, तो आपकी एच लेंथ हो जाएगा 562 पिकोमीटर। इसको किस में बदलोगे? सेंटीमीटर में। 562 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर, ठीक है भाई? ओके, तो आप लोगों के पास जो है सारी चीजें हैं, ठीक है? अब आपके पास बुक